कुरान के अंदर ये स्क्रिप्चर है, लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे माँ बाप भाई भी इस्लाम को फॉलो करने से पीछे हट रहे हैं तो उनसे मुतालबा खत्म कर दो, बिल्कुल उनसे बातचीत तक बंद कर दो, हो सके तो उनके साथ लड़ो, मारने तक का हुक्म दे दिया है। मगर ऐसा लिखा कहाँ है? आपने तो सिर्फ कुरान पर झूठ बांधा है, कुरान पर क्लेम किया है। दोस्तों ये एक एक्स मुस्लिम है, ये मुस्लिम से पहले अब मुर्तद हो चुके हैं। इनका कहना है कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम शख्स के पेरेंट्स जो है वो इस्लाम कबूल करने से डिनाई करते हैं तो मुस्लिम धर्म ये सिखाता है कि आप अपने पेरेंट्स से बातचीत बंद कर दें, उनसे बदसलूकी करें और यहाँ तक कि आप उनको मारे भी। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इन्होंने कुरान पर झूठ बोला है सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ अपनी नफसी ख्वाहिशात के लिए इन्होंने कुरान पर झूठ बोला। और ऐसे ही हर एक मुस्लिम जो मुर्तद हो चुके हैं वो लोग ऐसे ही क्लेम रहता है, वो कुछ रेफरेंस देते नहीं, बस खाली बकवास करके इस्लाम पर चले जाते हैं। और इनसे इनकी वीडियोस जो भी नन मुस्लिम ने देखा होगा, मैं बता दूं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कुरान में ऐसा है। इस्लाम क्या कहता है इस बारे आइए देखते हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाता है, अगर दोनों यानी पेरेंट्स तुम्हें ये प्रेशराइज़ करे कि तुम उनके जैसे ही शिरक करो और उसका इल्म तुम्हें ना हो तो तुम उन्हें मना कर देना, और हाँ ज़िंदगी उनके साथ ज़िंदगी अच्छी तरीके से बसर करना। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर ने इसका खुलासा किया है कि आपको मना भी इस तरीके से करना है कि जैसे उनकी दिल आज़ारी ना हो, उनको बुरा ना लगे, उनको ये महसूस ना हो कि आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। आप दुनियावी काम में उनके साथ रहें और अगर वो बीमार हो जाए तो आप उनकी खिदमत करें, तीमारदारी करें, और उन्हें पैसों से इमदाद भी करें। और बस उनको जो अल्लाह के साथ जो दीन का काम है, दीन के काम में उनकी बात ना माने। अगर वो शिरक करने कहते तो आप उसकी शिरक ना करें। बाकी आपको हुस्न सलूकी से उनके साथ ज़िंदगी बसर करना है दुनिया में। आप उनको माली खिदमत करें, आप उनकी खिदमत करते रहें, तो ये चीज़ इस्लाम में है। अब जो एक मुस्लिम और मुर्तद साहब ये क्लेम कर रहे थे कि कुरान ऐसा कहता है कि अगर मुस्लिम शख्स हो और उसके फैमिली वाले गैर मुस्लिम हो तो उनको मारो, उनसे बातचीत बंद कर दो, उनको देखना, उनके साथ बदसलूकी करो, ये इस्लाम में नहीं है। जो कि सूरह लुकमान आयत नंबर 15 में वजाहत हो गई है इस बात की, और इमाम इब्ने कसीर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ये लोगों का काम क्या है जानते हैं? ये लोग बस कुरान पे उंगली उठाते हैं, इस्लाम पे उंगली उठाते हैं सिर्फ अपने नफसी ख्वाहिशात की वजह से कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में खुद कुरान से वाकिफ़ ही नहीं है। इनको 2 सफ़ा अरबी पढ़ नहीं पाएंगे ये लोग। इन्होंने कभी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा नहीं होगा। ये जो इतनी बकवास करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप जैसे एक मुस्लिम को, कि आए हमारे साथ बैठें, हमारे साथ ऑनलाइन ही आप बात कर लें। अगर कोई मुर्तद, कोई एक्स मुस्लिम या नन मुस्लिम ये क्लेम करता है कि इस्लाम में ये चीज़ गलत है तो वो आए, इस पर हमसे बात कर ले, लाइव मीट पर बात कर ले, यूट्यूब पर बात कर ले, या मिलकर एक रूम पर मिलकर बात कर ले। इंशाअल्लाह रहमान हम बात करने के लिए तैयार हैं। मगर कहते हैं ना कि ना उठेगी तलवार ना उठेगी खंजर इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। तो बस यही हाल है इनके। अगर दम व खम रखते हैं तो आए, अल्हम्दुलिल्लाह अहलन व सहलन, हम आपको खुशामदीद करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आए आप जैसे जो भी गैर मुस्लिम है या मुर्तद है वो जो क्लेम करते हैं वो आकर हमसे बात कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।